आजकल कुछ लोगों के ऊपर प्यार का भूत इस कदर सवार हो जाता है, ना तो वो किसी रिश्ते को देखते हैं ना किसी नाते को देखते हैं, बस उन्हें जो करना होता है वो कर जाते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक भाई अपनी चचेरी बहन के साथ सरसों के खेतों में करता है कुछ ऐसा कांड जिसकी वजह से उसकी खुद की तो हो जाती है मौत, और जो बहन होती है वो वहां पर लहूलुहान हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं और आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि कलयुग किस चरम सीमा पर आ पहुंचा है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक जिला पड़ता है जयपुर और इसी का एक गांव पड़ता है शिवदासपुरा गांव। ये शिवदासपुरा गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अमित नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 24 साल होती है, जो अपने घर परिवार में अपने माता पिता के साथ बड़े अच्छे से रहा करता है। इनके पड़ोस में ही एक लड़की होती है जिसका नाम होता है विद्या। उम्र होती है 21 साल, जो पढ़ाई लिखाई करती है और अपने घर परिवार में बड़े आराम से रहा करती है। जो अमित होता है, इसकी ये चाचा की लड़की होती है। अमित इनके घर पर जाया करता है और जाकर इस लड़की से बातचीत करता है। इनकी बातचीत इस कदर आगे बढ़ जाती है, एक दूसरे के साथ ये प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। घर वालों को लगता है कि ये तो दोनों भाई बहन हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बोलते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, ये आराम से बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन इनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इस कदर प्यार में पागल हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय ऐसे ही बीतता है और एक दिन का वाकया होता है जब अमित विद्या के घर पर जाता है और शाम को करीब 8 बजे का वक्त होता है, जब घर वाले खाना वाना बना रहे होते हैं। ये कमरे के अंदर जाते हैं और वहां जाकर एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। इधर जो विद्या होती है, उसकी माँ को कुछ सामान लेने उस कमरे में जाना पड़ता है। जब उस कमरे का नज़ारा वो देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, बहुत ही तेजी के साथ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इधर जो लड़का होता है अमित, वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद ये बात आपस के घर वालों को बताई जाती है, अमित के घर वालों को भी बताई जाती है और विद्या के घर वालों को पता चल जाती है। दोनों बैठकर इसका समाधान ढूंढते हैं और कहते हैं इन दोनों से कहा जाए कि ये दोनों अलग हो जाएं, एक भाई बहन के रिश्ते को इस तरह से अपवित्र ना करें, ये बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। उसके बाद घर वालों को लगता है कि शायद ये मान जाएंगे, लेकिन ये मानने वाले नहीं होते। छुप छुप कर फिर मिलने लगते हैं। अब पिता को लगने लगता है कि क्यों ना अब बेटी की शादी कर दी जाए, तभी जाकर ये यहाँ से कलंक कटेगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद विद्या के लिए पड़ोस के ही गांव में एक लड़के को देख लिया जाता है और उसके साथ विद्या की शादी कर दी जाती है। उसके बाद विद्या शादी कर कर अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। लगभग 42 दिन तक ससुराल में रहती है। 42 दिन के बाद जैसे ही वो अपने मायके में आती है और मायके में आने के बाद अगले ही दिन वो अपने प्रेमी अमित से मिलने के लिए जाती है और घर से गायब हो जाती है। अब घर वालों को लगने लगता है कि पता नहीं हमारी लड़की कहाँ गई है। उन्हें लगता है कि कहीं शायद अड़ोस पड़ोस में किसी अपनी सहेली से मिलने गई हो। लेकिन जब वो अमित के घर जाकर देखते हैं तो अमित भी घर से गायब हो जाता है। अब अमित के घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, इधर विद्या के घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। दोनों उनको ढूंढने लगते हैं और जैसे ही गांव से बाहर खेतों में एक सरसों के खेत में जाकर देखा जाता है तो दोनों वहां पर लहूलुहान अवस्था में पहुंचते हैं। और जब अमित के घर वाले अमित को देखते हैं तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। उसे लेकर आनन फानन में ही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। इधर जो विद्या होती है उसे भी लेकर आनन फानन में ही हॉस्पिटल में जाया जाता है। दोनों को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन अमित को जब डॉक्टर साहब देखते हैं तो उसे मृत घोषित कर देते हैं। इधर विद्या की सांसें चल रही होती हैं। फिर विद्या को जब होश आता है, उससे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। विद्या बताती है, जब मैं अपनी ससुराल से अपने मायके में आ जाती हूँ, मैं अपने प्रेमी अमित से मिलने के लिए सरसों के खेतों में जाती हूँ। वहाँ जाने के बाद पहले काफ़ी सारी हम बातचीत करते हैं, उसके बाद हम एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते हैं और उसके बाद हम दोनों एक निर्णय लेते हैं कि अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। बताती है कि अमित अपने साथ में एक पिस्टल लेकर जाता है और मेरे से कहता है कि हम अगर साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। पहली गोली मेरे ऊपर चलाता है, वो मेरे सर को छूकर निकल जाती है और दूसरी गोली अपने सर में मार लेता है, जिसकी वजह से वहीं पर लहूलुहान होकर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला
गांव के आसपास के लोग, पुलिस वाले भी सुनते हैं तो सभी इस मामले को सुनकर दंग रह जाते हैं कि आखिरकार एक लड़का और एक लड़की जो एक दूसरे के चचेरे बहन भाई होते हैं वो इस तरह के संबंधों में आते हैं। शादी होने के बाद भी वो एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में होते हैं और एक दूसरे के साथ जी नहीं सकते तो मरने की कस्में खाते हैं। यहाँ पर लड़की बच जाती है और लड़के की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे ऐसे कांड हमारे समाज में हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,